हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो कल आप लोगों ने देखा था फेसबुक की क्राइटेरिया सारी चीज़ें, लेकिन मैं बस देखना चाह रहा था तुम लोग कितने एक्टिव हो। मेरे को लगता है अगर मैं सिर्फ फर्स्ट क्लास की अगर मैं सेल्फ ऐसे बात करूँ ना, तो तुम 2% एक्टिव दिखे। पूरे बैच की बात कर रहा हूँ, 100 में से अगर मैं परसेंटेज दूँ ना, मात्र 2% दूंगा तुम लोगों को, ओनली 2%। ऐसा लगा कि किसी की क्यूरियोसिटी ही नहीं है काम में। दोस्त नहीं है तो फिर छोड़ देना क्लास ख़त्म होते ही, फिर ये तुम्हारे बस की नहीं है ये सब चीज़ें करना। और मैंने तुम्हारे कल की क्लास में से एक चीज़ हटा दी थी, कल के पेज के अंदर से एक चीज़ हटा दिया था बोलते हुए, ताकि तुम में से मैं देखूं कोई ऐसा बंदा हो जो इसको समझ सके और मेरे को रिपीट कर सके। आवाज़ भी नहीं निकल रही तो क्या ही करोगे तुम यहाँ पे मेरे पास बैठ के सीख करोगे कहीं भी। जब तक काम में क्यूरियोसिटी नहीं होगी ना, जिस भी फील्ड में, पढ़ाई से लेके किसी भी चीज़ में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, उत्सुकता हिंदी में बोलूँ ऐसे, तो ये नहीं होगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जानने की चाह, भूख, हवस जो कह लो। पैसे की भूख रही तो बर्बाद हो जाओगे यहाँ पे इस फील्ड में। ऐसे ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं तो घर बिकवा देंगे, उसके बाद कहेंगे बेटा निकल लिया पहली फुर्सत में। तो कल की क्लास में मैंने तुम लोगों का एक चैप्टर हटा दिया था, किसने नोटिस किया? जी सर, शायद लिंक क्लासिक पेजेस। नोटिस नहीं हुआ। नहीं सर, जूम का लिंक अगले दिन। ये क्लास में थी। सर मुझे लगता है क्लासिक पेजेस शायद आपने नहीं बताया। क्लासिक पेज का काम ही नहीं है अब। अच्छा। बताओ भाई, काम करने वाले बहुत सारे, ऐसे नहीं है सारे बिगिनर बैठे हो एकदम लॉलीपॉप चूसने वाले, चिकन सर दूसरा तंदूरी क्या खाने क्या वाले भी लोग हैं। बताओ कल की क्लास में से क्या ऐसा पॉइंट है फर्स्ट क्लास के अंदर जो तुम्हें बताना जरूरी था, जो रह गया हो? हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक। वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो तो बस एक क्वेश्चन है। नहीं, सर कल आपने आईडी पेज का में ही ग्लिच हो बताया। रहा था ना। आगे पेज के अंदर की चीज़ है, पेज की ही चीज़ है, अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक नहीं है। ये तो 15वीं क्लास चलेगी, आखिरी क्लास में समझ में आएगा हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक। ये तो हर क्लास में चल रही है, इसीलिए तो यहाँ बैठे हो। बट एक चैप्टर है ये, क्या ऐसा रह गया? जल्दी बताओ फटाफट। सर पेज पे कंटेंट शेयर करने वाली बात बता रहे थे कि कैसे कंटेंट शेयर एक करना है। मैनेजर सर, एक लिख बिजनेस रहा है मैनेजर। बिजनेस मैनेजर, बता चुका हूँ। एक लिख रहा मोटिवेशन। मोटिवेशन बेटे नंबर थप्पड़ कैसे? थप्पड़ खा के लगेगी मोटिवेशन। मोटिवेशन है ना, इससे नहीं आएगा। मोटिवेशन कहाँ रह गया? मोटिवेशन तो हम देते ही नहीं है, हम तो कुछ और ही देते हैं। नंबर का सोर्स कहाँ से पे ले? आउट की क्लास आ गया है, पेज भी बता रखा है कैसे बनता है, एडमिन भी बता दिया मोबाइल कैसे नंबर का बनता सोर्स। है। वो उसका मतलब ही नहीं है पेज के अंदर, वो सब बता रखा है। कुछ ऐसा एक इम्पोर्टेंट चीज़ था जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, उसको पढ़ लिया, उसको समझ लिया तो तुम्हारा बहुत काम आसान हो जाता है। अरे बेवकूफ़ो, मेटा बिजनेस सूट। वीडियो अपलोडिंग। अरे भैया, मेटा बिजनेस सूट पेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने कल स्किप कर दिया था इसीलिए कि मैं देखना चाह रहा था तुम लोगों की कितनी क्यूरियोसिटी है। किसी ने ना ही सवाल उठाया, ना इसके बारे में जानने की कोशिश करी, जो पहले के थे वो भी, और ना ही तुम लोगों का ये दिखा मेरे को चाह दिखा काम के अंदर। तो दोस्त ऐसे अगर कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आगे टिक पाओगे मेरे पास, क्योंकि आगे ऐसे ऐसे काम है या तो भाग जाओगे। मैंने बोला था कि जिसका नाम लूँगा वो निकल लेगा यहाँ से। 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद फिर वही अंधेरी रात में जियोगे। तो क्यों ना ऐसे बड़े बड़े रिंग लाइट लगा के चांदनी रात को भी मस्त बना दो, एकदम डिस्को। रिमोट लेके बैठो इस तरह से, बटन दबाओ और लाइट बंद, बटन दबाओ लाइट चालू हो, एलेक्सा से लाइट बनाओ। तो काम करने से होता सारी चीज़ें। बस मैं देख रहा था, क्योंकि मेरी यही चीज़ होती है हमेशा से कि जो यहाँ पे आया है ना वो कुछ सीख के जाए, या नहीं तो एक सबक सीख के जाए कि ये फील्ड उसके लायक है नहीं। तो ऐसे अगर बोलो जो तुम लोगों को मात्र 2 नंबर दूंगा मैं 100 में से। अब सोच लो तुम कितना पीछे थे। ऐसे तो कह रहे थे सब पता है। रिटेंशन क्या होती है भाई बताओ? काम करने वाले बंदे पहले से थे यहाँ पे। रिटेंशन क्या होती है? हाउ मच यू कैन होल्ड अ पर्सन, यूज व्यूअर। और कोई? वीडियो को व्यूअर ने कितना देर तक देखा? कितने मिनट तक होल्ड कर सकते हो व्यूअर को? ये कहाँ मिलता है आपके देखने को? वीडियो तक प्रोफेशनल टूल्स में, इनसाइट्स में। मेटा बिजनेस यूज के इंसाइट में इन्हीं चीज़ को पढ़ना था कि इंसाइट्स क्या होती है, इंसाइट्स को समझना, इंसाइट्स को रीड करना।
यस सर। यही लोगों को नहीं आता इनसाइट्स में क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, वो क्या है, मोनेटाइजेबल इनसाइट्स क्या है, एक नॉर्मल इनसाइट्स क्या, कहाँ दिखेगा 60,000 मिनट कंप्लीट हुआ है नहीं। ये मैंने सब स्किप मार दिया था। सिर्फ ये दे, बहुत सारे लोग जब सबसे, और यहाँ पे वही बैठे हो जिन्होंने फालतू के क्वेश्चन नहीं किए, क्या नहीं है, लेकिन ऐसे ही मालूम पड़ जाता है मेरे को कौन क्या कर सकता है। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस क्लास की बाकी चीज़ों को पहले कवर अप करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक हमने 12 नंबर में आईडी ली थी, और मुझे नहीं पता 12 में थी या 11 में थी। पूजा कुमारी यही है। अब किसी का माइक ऑन हुआ सीधा बाहर जाएगा, ध्यान रखना। जब तक बोला ना जाए माइक ऑन नहीं होगा। देखो सबसे पहले पेज के अंदर एक कनेक्ट होता है, तो आपको करना क्या है, यहाँ आना है वीडियो में, यहाँ पे लिख के आता है विजिट क्रिएटर स्टूडियो। पहले क्रिएटर स्टूडियो हुआ करता था, अब मेटा बिजनेस है। अब फेसबुक पे आके भी सर्च, या गूगल पे आके सर्च कर सकते हो मेटा बिजनेस स्वीट्स, इस तरह से। तो आपको फर्स्ट में दिखेगा। स्पॉन्सर वाला मत खोलना, ये कभी कभी ये फर्जी लिंक होते हैं स्पॉन्सर में, आपको हमेशा इस तरह से खोलना है। ठीक है, तो ये लिंक खुलेगा ऑटोमेटिक, फेसबुक क्रोम में खुला होगा तो रीडायरेक्ट होकर आ जाएगा। इसके अंदर होता है डेटा। इस डेटा को पढ़ लिया, समझ लिया, परख लिया, ठीक है, इसको अगर इसकी नॉलेज अच्छे से है इन चीज़ों को, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आगे काम को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। देखो इसके अंदर तो डेटा है नहीं, फिलहाल हम किसी ऐसे पेज को खोलते हैं जिसके अंदर डेटा मौजूद हो। तो मेरा एक मरा हुआ पेज है, इसमें मैं वीडियो नहीं डालता। इस पेज के अंदर लॉक कर दो पहले। ये होता है एक इनसाइट्स पेज के अंदर। यहाँ पे एक मोनेटाइजेशन सेक्शन होता है, यानी कि पेज मोनेटाइज है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ है, यहाँ कोई मैसेजेस आती है वो यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करोगे तो जितने भी तरह के कंटेंट है आपके सारे कंटेंट आ जाएंगे। कंटेंट में 3 तरह के कंटेंट होते हैं, एक लाइव होता है, एक पोस्ट होता है, एक शेड्यूल, एक ड्राफ्ट, या एक्सपायरिंग या एक्सपायर्ड। ये चीज़ें कंटेंट में काम आएगी आगे। कल को मोनेटाइज कंटेंट में कहूँगा काम होने के बाद कंटेंट को एक्सपायर कर देना है। यह कंटेंट की एक्सपायरिंग आ रही है, कितने दिन पे एक्सपायरिंग आती है, लाइव जितने भी होगी उनकी एक्सपायरिंग आती है, और डेट यहाँ पे आ जाएगा एक्सपायरिंग आने वाली है। एक्सपायर कंटेंट एक्सपायर हो गया यानी कि फेसबुक से हट गया वो, बट स्टिल उसका डेटा पड़ा होता है यहाँ पे। शेड्यूल होता है एक ऐसा कंटेंट जो शेड्यूल कर दिया, एक टाइम लगा करके हमने पार्टिकुलर टाइम में ऑटोमेटिक पोस्ट कर। ड्राफ्ट में कि हमने कुछ नहीं किया, उसके अंदर दोबारा एडिट करनी है, टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन में, ये सब चीज़ें ड्राफ्ट में होती है। अदरवाइज पब्लिश कंटेंट जितना होता है सारा यहाँ पे होता है। इन पब्लिश कंटेंट के अंदर भी इनसाइट्स होते हैं। सीधा इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक इनसाइट्स खुलेगा। खुल जा तेरी भैया, इसका ग्लिच ही ख़त्म नहीं होता फेसबुक का। व्यू इनसाइट्स, आजा 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 आजा। हम किसी चीज़ से नहीं, फेसबुक के ग्लिच से। देखो खुल ही नहीं रहा, खुला बंद हो गया यार, कुछ दबा हुआ क्या। लो भैया, मुबारक को इनसाइट्स काम नहीं कर रहा, किसी और आईडी में देख लेते हैं। कंटेंट किस में होना चाहिए, इसमें है बैच 7 एमिली वैक्सर में कंटेंट हो सकता है। ये तो यार फोटो है, इसमें होगा, इसमें होगा नहीं। हो सकता है। ये देखो, ये होता है इनसाइट्स। ये जो चल रही है लाइव वाचिंग की इनसाइट्स है, ये कितनी लाइव मिनट चली है, ये सारी चीज़ें होती है, तो ये देखना होता है। उसके बाद आता है रिटेंशन, कितने देर तक वीडियो में होल्ड करती है। अगर तुम्हारी कंटेंट वायरल नहीं होती हो, सबसे बड़ा रीज़न है रिटेंशन। आज हम सिर्फ इस चीज़ को समझेंगे, फिर हम इनको प्रैक्टिकली करेंगे कि रिटेंशन कैसे हाई करते हैं, रिटेंशन कितना होना चाहिए, कितनी। ठीक है, तो ये कमेंट्स, ये सारे जो पीक डेटा है लाइव का है। तो लाइव के अंदर 0.13 सेकेंड का रिटेंशन था। ठीक है, 3 सेकेंड वीडियो 50,000 गई है, और 1.7 के 1 मिनट गई है। 11 दिन पहले अपलोड किया गया था, फिर इसकी रिपोस्टिंग करी थी और लोगों ने पूरा ही देखा, कई लोगों ने इसको बैठ के। ये देखो, बट ये जो ग्राफ है ये डेड ग्राफ है। ये रिटेंशन जो है, ये अगर कंटेंट के ऊपर डिपेंड है। ये कंटेंट 1.5 घंटे का, अगर ये छोटा कंटेंट देखता हूँ, अब देखो ये एक रिकमेंडेशन, ठीक है,
कि फेसबुक पे ने इसको कितना रिकमेंड किया, और ये जीरो शेयरिंग पे चलती है सारी चीज़ें। ये मैं थोड़ा अलग तरीके से काम करता हूँ। हमारा बहुत ऐसा ऐसा कंटेंट है जो तुम चाह के भी नहीं, मतलब क्या ही बोलूँ, सोच भी नहीं सकते उन चीज़ों को। ये भी एक लाइव है, इसमें सारी लाइव वाली है। देखो लाइव की पीक की वाचिंग गई थी 1600 तक। हम बहुत कुछ चलाते हैं फेसबुक के अलग अलग तरीके से, हमारी वाचिंग बहुत हाई चली जाती है। और ये वीडियो अभी भी पेज पे पड़ी है, कोई स्ट्राइक नहीं है, एक वायलेशन ना रखा हो मेरी गलती से, वो कोई दिक्कत नहीं है। पेज का वैसे वाच टाइम कंप्लीट है। तो मैं इनसाइट्स के अंदर आता हूँ और अभी ये डाउन मार रहा है, आई थिंक सितंबर में चला था। तो इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है। आपके काम की सिर्फ वीडियो वाली है। वीडियो के अंदर परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको डेट मिलेगा, ठीक है। सितंबर का ऐसे करके 2 महीने का डेट 1 महीने का ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है। तो अगर ये अभी साला फेसबुक, ठीक है, सितंबर में चलाया था क्या मैंने, 1 सितंबर, 1 अगस्त से 30 सितंबर का अगर मैं लूँ तो इस पेज का वाच टाइम 98 के हुआ था, और एक ही दिन में 58,000, ठीक है, एक ही दिन में। उसके बाद कुछ नहीं है, देखो एकदम 1 डे। ये इसके नेट फ्लोवर होते हैं। ये रील्स प्लेयर, रील्स वगैरह होती है तो कितना पहले वो दिखाता है। ये 3 सेकंड का व्यू भी मैटर करता है फेसबुक पे, 15 सेकंड का व्यू मैटर करता है, और 1 मिनट का। अगर कंटेंट आपका मोनेटाइजेबल है तो 1 मिनट के व्यूज़ में आपकी ये रील्स मतलब ऐड शुरू हो जाते हैं। 3 मिनट से अगर बड़ा कंटेंट 3 मिनट और 8 मिनट के बीच का है तो 1 मिनट पे लगती है। 3 मिनट से छोटा है तो वीडियो के एंड में ऑटोमेटिक ऐड लगती है। और ऐड कभी भी आप मैनुअली लगा सकते हो, लेकिन वीडियो का लेंथ 8 मिनट या 8 मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए। उससे कम के वीडियो में आप मैनुअली ऐड नहीं लगा सकते। आगे चल के वो भी देखेंगे आरपीएम वगैरह कैसे हाई करते हैं कंटेंट का। तो ये वाच टाइम जो कंप्लीट कर रखा है ये डेटा होता है। ये ऑर्गेनिक या पेड नहीं है, सारे पोस्टेड है, शेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जीरो शेयरिंग पे होता है, नॉन फॉलोवर है, सारी वीडियो लाइव। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ है कि 43% लाइव से किया है, 55% हमने वीडियो से किया है। हम किसी भी वीडियो को ऐसे कंटेंट है जिस पे आप ज़रूरत नहीं है, ऐसे कंटेंट जो 4-4, 5-5 महीने तक मोनेटाइज पेज पे चला सकते हो जीरो शेयरिंग के। आपको किसी भी पेड ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चाहिए होगा दिमाग। दिमाग है तो काम हो जाएगा। तुम सबको अब तक बेवकूफ़ बना के रखा गया पेड ग्रुप पे नाम पे। अब बताता हूँ आपको असलियत क्या है। ये यूट्यूबर्स कोर्स के नाम पे सबसे पहले आपको बुलाएंगे, आपको अर्निंग दिखाएंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सबसे पहली चीज़, मेरे किसी वीडियो पे अर्निंग और फेक वो सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती, कुछ भी नहीं। मैं इन चीज़ों को एकदम छुपा के रखता हूँ। ऐसे दिखाऊँ तो कहना कितने बंडल पड़े हैं मेरे पीछे अलमारी में, कभी मूड बना तो मैं निकाल के वो भी दिखा दूंगा। तो पैसा मैटर नहीं करता, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो वो मैटर करता है। उसके बाद ये इनकी एक पॉलिसी होती है। ये क्या करते हैं, कई सारे रेंटेड ग्रुप वालों से डील करके रखते हैं, खासकर इन लोगों का जो मेन काम है। उसके बाद क्या करेंगे, 8-10 पेज की इस तरह से रिटेंशन दिखा देंगे, अर्निंग दिखा देंगे, आप हो जाओगे खुश। वो पेज भी उनके खुद के नहीं होते, उनके स्टूडेंट के या और भी दोस्तों के होते हैं। मेरे साथ कभी भी, और उनके क्लास में देखना, वो अकेले नहीं होते, 4-4, 5-5 लड़के मिल के ले रहे थे। लेकिन मेरे किसी भी बैच के अंदर शुरू से लेके एंड तक सारी क्लासेस मैंने ही दी है, सारे Q&A भी मैं ही संभालता हूँ। मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। 2-4 दोस्त लोग हैं, वो आके बैठते हैं, हम लोग बाद में आपस में पर्सनली बात करके हम बहुत रात तक बैठते हैं। फिर मेरा काम स्टार्ट होता है रात के 3 बजे से, ठीक है। तो मैं 3 बजे, प्रीवियस बैच में कोई होगा उनको पता होगा, 3 बजे तक ये बैठता था, 3 बजे चला जाता था यहाँ से। फिर हमारा मैं उधर निकलता था। हमारा काम क्या है कि बहुत अलग तरीके से, हम कभी भी रेंट ग्रुप नहीं लेते, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब इन लोगों का काम क्या होता है कि ये तुमको उकसाएंगे, अर्निंग दिखा देंगे। अब तुम्हारे मन में होगा लालच पैसे का, अरे यार इतना पैसा भाई क्या क्या नहीं पॉसिबल है। भाई बिल्कुल पॉसिबल, लेकिन मेहनत करके। वो पैसे को मेहनत से कमाओ, छलावे में आके नहीं। तो आप उसके चक्कर में फंस जाओगे और उधर लगे रहोगे उनके चक्कर में। वो फिर आपको रिकमेंड करेगा 40 मिलियन का रेंटेड ग्रुप ले लो, 40,000 रुपये उसके पे करो, 8-10 हज़ार का मोनेटाइज पेज खरीदो उनसे, महीने के 4 पे 1 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट बता देगा। आपने सोचा यार इतनी कमाई है, 8 लाख 9 लाख की, 5 लाख की, 1 लाख लगा ही देते हैं। आपने 1 लाख मांग के लगा दिया, फिर कहेगा भैया एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, एक बार फिर से लगा, 2-3 लाख के कर्जे में आ जाओगे, उसके बाद काम छोड़ के निकल लोगे। फिर कहोगे यार सब चूतिया बनाते हैं। एग्जैक्टली वो लोग चूतिया बनाते हैं, क्योंकि आप बनते हो। फेसबुक के अंदर कंटेंट की कमी नहीं है, बट आपको कमाना आना चाहिए और कंटेंट की नॉलेज होनी। तो यहाँ जो 15 दिन बैठोगे ना, हम एक कंटेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ ये सारे कंटेंट ही है, ये इनके इनसाइट्स देखो तो ये भी इसी तरह चलते हैं, ठीक है। ये वीडियो 2 बार पोस्ट की गई, देखो 2 लाख की वाचिंग गई है इसके अंदर, ठीक है, लाइव चली है। और ये वाली का इनसाइट्स देखते हैं, हाईएस्ट इसमें 1000 की वाचिंग गई थी, उसके बाद लगातार 400-500 की वाचिंग देता गया। ये कई तरीके से काम होती है।
इसलिए मैं कहता था एक वीडियो से हमारा वास्ट टाइम। और मनीष भाई बैठे हैं प्रीवियस बैच में, एक ना बिगनर बंदा जिसने एक वीडियो से वास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया। अभी है क्या चीज़, कैसे होता है, देखो ये पोस्टिंग वीडियो के अंदर भी टेंशन पूरा मिला, बंदों ने एंड तक देखा। ये सारा चीज़ कंटेंट और उसको चलाने का तरीके पर डिपेंड है। आपको बिल्कुल भी शेयरिंग करने की जो सब कुछ मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप, कुछ भी चीज़ें ऐसे प्रैक्टिकली थ्योरिकल नहीं होती यहाँ पे। जो भी होगी आपके सामने मैं चलाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, फिर आप चलाना, आपको 100% सेम वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ चीज़ें है रिटेंशन यहाँ पे। उसके बाद आता है रिटेंशन को समझने के लिए आपको ये देखना होता है रिकमेंडेशन क्या है। अगर मोटाइज होगा तो यहाँ पे मोटाइज RPM वगैरह लिख के आएगा। फिलहाल ये रिटेंशन होती है, इसका मतलब होता है कि कितना रिकमेंड किया गया फेसबुक ने इसको खुद किया है। तो देखो कितने % रिकमेंडेशन है इसकी, 99.8%, 0 शेयरिंग है। एक दो पब्लिक ने कर दी होगी शेयरिंग, तो 25 मिनट की वाचिंग आई। फॉलोवर से 95 और सारी रिकमेंडेशन, ठीक है, सारे कंटेंट रिकमेंडेशन। मैं कल की क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें और दिखाऊंगा। ये 2 दिन की क्लास चलेगी आज वाली लगातार। तो ये इंगेजमेंट होती है, शेयरिंग कितनी हुई, तो यहाँ देख लो मात्र 5 शेयरिंग हुई है, और ये 5 मैंने नहीं की, ऑर्गेनिक हो रखी है, ठीक है। कमेंट इतने हुए हैं, रिएक्शन इतने हुए हैं, इंगेजमेंट इसकी इतनी गई है। सबसे ज़्यादा इसको पंजाब से देखा गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कहाँ से देखा गया है, तो इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ये सब है। फिर ये एज मैटर करती है, किस एज की है, कितने % मैन देख रही है, कितने % वुमेन देख रही है। ये सब भी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी पेज के अंदर। अगर ये इन चीज़ों को आप समझ रहे हो, इन चीज़ों को परख रहे हो, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। भाई यार कौन मर रहा है मैसेज में? ठीक है, तो ये वुमेन है, इतने % मैंने देखा, किस एज ग्रुप के हैं, सारे डेटा होता है इनके अंदर, इन साइट्स के अंदर। फिर आता है एक बेंच मार्किंग हमारे काम की नहीं है फिलहाल। ऑडियंस भी हमारे उतनी काम की नहीं है। फिर आता है कि लॉयल्टी के अंदर कुछ डेटा होता है, जैसे कि कितने लोग, ये ओरिजिनल कंटेंट की ये है कि कितने लोग आए, कितने लोगों ने 1 के व्यू कंप्लीट किया, रिटर्निंग व्यूवर्स कितने हैं जो वापस आके देख रहे हैं। फिर आता है कि रिटेंशन, जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था। सो रिटेंशन के अंदर एक डेटा होता है, कितने देर तक तुम्हारी वीडियो वॉच की गई है और कहाँ से व्यूज़ आ रही है। इन सबको मिला के एक रिटेंशन तैयार होता है, और ये रिटेंशन ग्राफ ही बताती है आपकी कंटेंट कितनी दम था, पेज की क्या हालत थी। तो देखो कितना मिनट का व्यूज़ है, 1 लाख करीब होने वाले थे, मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है पेज। अभी इनको मोनेटाइज कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो, बट इग्नोर कर दिया। अब रिटेंशन देखो 6 सेकेंड, फिर यहाँ देखो 19 सेकेंड, बट ये रिटेंशन मिनटों में चली जाती है अगर कंटेंट दूसरा होता है यहाँ पे। तो ये सारी उसी चीज़ की ग्राफ होती है। फिर यहाँ पे कंटेंट, ये ऑडियंस रिटेंशन वगैरह अलग अलग चीज़ें, तो इन चीज़ों को भी आपको समझना है। फिर ये वीडियो आती है, ये अर्निंग का सेक्शन जब आता है, जब पेज मोनेटाइज जाता है और उसके अंदर कितनी आपकी अर्निंग हुई है। मोनेटाइजेबल 1 मिनट व्यूज़, इसके अकॉर्डिंग ही अर्निंग होती है। 1000 व्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको CPM मिलती है, उसके RPM मिलती है, फिर तुम्हारी मैन अर्निंग। देखो ये कितना भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा मोटिव ये होना है इस पे और इस पे, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। 1000 व्यू अगर 1 मिनट का आएगा तो उसके अंदर कितने। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया मैं कंटेंट तो अपलोड कर रहा हूँ लेकिन मेरी अर्निंग नहीं हो रही। भैया कंटेंट की लेंथ पे डिपेंड करती है अर्निंग, ठीक है। फेसबुक 3 मिनट से ज़्यादा बड़े वीडियो पर ज़्यादा ऐड लगाता है, उससे कम का है तो ऐड लगेगा, लेकिन इक्के दुक्के ऐड लगते हैं, उन पर ज़्यादा ऐड नहीं लगते। बहुत सारी चीज़ें, या फिर CPM होता है, क्या हिसाब किताब है, वो सब एक चीज़ है। बट सीधी सी बात है, इनका काम अभी नहीं है, इनका काम बाद में आपको आएगा, इसलिए मैंने बस दिखा दिया। रिटेंशन वगैरह यहाँ से होती है, कुछ चीज़ चेक करना हो, कितने वाच टाइम हुई है, कितने क्या, बहुत सारे लोग नहीं हैं यहाँ पे, तो वो अपना यहाँ से चेक करते हैं। फ़ोन के लिए क्रिएटर स्टूडियो ऐप आता है, ऐप के अंदर आपको सारा डेटा दिख जाएगा इस तरह से, क्या वाच टाइम है, क्या डेटा है इसका, क्या किस तरह से हुआ है। तो कुल मिला के ये होती है। तो बट आज की क्लास ये नहीं थी, ये प्रीवियस क्लास थी जो बस एक टेस्ट के तौर पे लिया था। अभी ध्यान रखना, अगर एक्टिव नहीं रही तो फिर मैं ऐसे मिसिंग करता रहूँगा, और कर दिया तो मैं छोड़ भी दूँगा आगे, ठीक है। तो आज फाइनली हम बात करने वाले हैं जब पेज का वाच टाइम ये कंप्लीट हो जाता है, जो हमारा मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया था। कितना मिनट का क्राइटेरिया था इन स्ट्रीम ऐड का? 60,000 मिनट और 5,000 फॉलोअर, 60,000 मिनट। तो अब सारा खेल ये है कि ये 60,000 मिनट कैसे करें। सारा गेम इसके ऊपर आएगा, अब 60,000 मिनट कैसे करें कम से कम टाइम में। फेसबुक के अंदर कोई भी बंदा अगर काम करना चाहता है अभी के टाइम में, तो उसके वो क्या करे, सबसे पहले बात ये निकल के आती है।
तो अगर वो एक्चुअली में करना चाहता और कुछ बनना चाहता ना इस फील्ड में, तो सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी है 60,000 मिनट के वाच टाइम कंप्लीट करने की, ठीक है। अगर इसको आपने कंप्लीट किया और इसको करने लग गए तो आपका बेड़ा पार है इस फील्ड में, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। इसको करते करते ही तुम काम सीखोगे। तो अब बारी आती है इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है, चाहे कॉपीराइट कंटेंट या ओरिजिनल कंटेंट, दोनों के लिए, तो हम एक नोटपैड फिर से बनाते हैं, इनके अंदर कुछ डेटा मैं कलेक्ट करता हूँ आपके लिए, और फिर उन डेटा के अकॉर्डिंग कंटेंट लेंगे, एडिट करेंगे और चलाएंगे फिर उनको अलग अलग तरीके से। देखो हमें क्या चाहिए होता है, 60 के मिनट, मोनेटाइजेशन के लिए। देखो मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आदत हो गई है, मेरे को फॉबिक हो गई है फ़ोन पे ना ऑटो स्पेलिंग यूज़ करने की, जिसकी वजह से ना बहुत सारी स्पेलिंग में मिस्टेक कर देता हूँ। क्योंकि फ़ोन के अंदर क्या होता है, मैं एक वर्ड टाइप करता हूँ ऑटोमेटिक लिखा जा रहा है, और मैं बहुत लंबे समय तक वो यूज़ कर रहा था, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है अब स्पेलिंग में, तो उस चीज़ को इग्नोर करना। 60 के मिनट का वॉच टाइम चाहिए होता है मोनेटाइजेशन के लिए, यानी कि इन स्ट्रीम ऐड के लिए, ठीक है, यानी कि इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब ये 60 के मिनट कैसे करेंगे, तो ये होता है कंटेंट। अब कंटेंट 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के कंटेंट है? 3 तरह के। 3 तरीके 3 टाइप ऑफ कंटेंट। ये एक्चुअली में मैंने डिवाइड किया कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, और तुम लोग फंसते कैसे हो इन कंटेंट में, ठीक है। 3 तरह के कंटेंट हैं। अब ये 3 तरह के किस टाइप के कंटेंट है? एक होता है वॉच टाइम, दूसरा तीसरा ये। अब ये है क्या, सबसे पहले समझो इस चीज़ को अच्छे से। वॉच टाइम का कंटेंट एक ऐसा कंटेंट जिससे वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट होता है, लेकिन उस पर वायलेशन बहुत आती है, स्ट्राइक बहुत पड़ती है। तो उन कंटेंट को हम वॉच टाइम के लिए यूज़ करेंगे, जैसे टीवी शो, सीरियल। इसके ऊपर अगर काम करना, मैं सच बताता हूँ, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसके से आप स्ट्राइक से बच सको। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्राइक पड़ने वाली है यहाँ पे, सच बता रहा हूँ। और इसका कोई इलाज भी नहीं है, एक्चुअली में नहीं है, सच में नहीं है स्ट्राइक का कोई इलाज, क्योंकि आप कॉपीराइट कंटेंट पे काम कर रहे हो। तो ये चीज़ गांठ बांध लो क्या कि स्ट्राइक आएगी। क्या, फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? स्ट्राइक आएगी। और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली स्ट्राइक आएगी, आती है और आती रहेगी, ऐसे भी समझो, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको फिर भाई ये करने के आए हो यहाँ पे, उसका सॉल्यूशन है वायलेशन क्लास में, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो अगर तुम आज तो साथ नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने का मौका, बट आज देख के इन चीज़ों को अगर रेडी करते हो, कल से तो मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊँगा। तो अगर कल से तुम इस काम को करोगे 60 के मिनट के वॉच टाइम के लिए, तो रोना मत कोई सा मेरे को मैसेज करके कि भाई मेरे पेज पे स्ट्राइक आ गई। मैंने पहले कह दिया स्ट्राइक आएगी, आती है, आएगी और हमेशा आएगी। मनीष भाई आपको पड़ती है स्ट्राइक? ये पूछ लो प्रीवियस में बैठा, बैच 10 वाला कोई है यहाँ पे? हाँ सर पड़ती है ना, पड़ती है स्ट्राइक, काम करते हो तो? बहुत पड़ती है। ऑफ कोर्स। सॉल्यूशन है? अब दिक्कत है उससे कोई तुम्हें? नहीं सर। अब सुन लो सारे 94 लोग, सुन लो ये बात। अब क्या मैंने पढ़ा के बुलाया तुम्हें यहाँ पे? तुम लोगों ने फीस पे करी है नहीं दोबारा? बिल्कुल। क्यों करी है? एक बार तो क्लास और कर एक्सपीरियंस चुके हैं। लेने के लिए। एग्जैक्टली नहीं सर, आपकी हर बैच और एडवांस होती जाती है। अब आपने 2 दिन में ही मैंने 5 चीजें नोट की हैं जो आपने पहले बैच में नहीं बताई हैं। बिल्कुल। हाँ सर, बहुत चेंजेस। अभी का एग्जांपल ले लें, जो अभी आपने बिजनेस सूट बताया, वो लास्ट टाइम इतना डीपली नहीं बताया था जितना आज आपने पूरा ओवरव्यू दे दिया। कंटेंट टाइप। बट एक बात बताओ, अगर वो नहीं दिया तुम्हें कोई दिक्कत आई उससे?
नहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं आई, बट बस यही चीज़ होता है समझने का। अक्सर मुझे हर इससे प्रीवियस बैच में भी इससे भी ज़्यादा एडवांस होगा, इतना ज़्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है, वक्त के हिसाब से एक्सपीरियंस बढ़ता है, और मेरा भी एक्सपीरियंस गेन हो रहा है। जैसे जैसे मैं खुद को शार्प कर रहा हूँ, मैं और ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन कर पाता हूँ और अच्छे से बता पाता हूँ। अभी का सेम तुम्हारे बैच में ये क्लास भी हुई थी, वहाँ ये चीज़ नहीं थी, इस तरह से नहीं नहीं थी, थी, नहीं थी, ये नहीं थी। वहाँ अलग तरीके से था। जी बट फिर भी तुम लोग काम कर पाए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हार दाब के बता वही रहा हूँ, बस तरीका बदल देता हूँ हर बार, जिसकी से कॉपी ना हो सके। और क्या लगता है, मेरी क्लासेस कॉपी है किसी की? नहीं सर, सवाल ही नहीं है। तो यही थे, ये प्रीवियस बैच के थे, इनको पता है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कंटेंट ऐसी है इस दुनिया में जिसके अंदर स्ट्राइक पड़ेगी, बट आपको डिसाइड करना है किस कंटेंट से वॉच टाइम करना है, किस कंटेंट से ग्रुप ग्रो करना है, और किस कंटेंट को मोनेटाइज पेज पे चलाना है। ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है यहाँ पे, और वो उसके लिए मैं बैठा हूँ आपको समझाने के लिए। और उस कंटेंट को बनाना, किस कंटेंट को किस लेवल पे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत एडवांस लेवल की एडिटिंग भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, तो सब्र करना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसा कंटेंट जिससे हम वॉच टाइम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, एक ऐसा कंटेंट जिससे हम सिर्फ और सिर्फ वॉच टाइम कंप्लीट करके हम एक्सपीरियंस ले सकें भैया फेसबुक पे वीडियो टिकेगी या नहीं। स्ट्राइक पड़ेगी तो आपकी आईडी भी उड़ जाएगी, पेज भी उड़ जाएगा, बहुत दिक्कत पड़ेगा आपको। एक बात बताओ, साइकिल चलाने जब तुम पहली बार गए थे, क्या लगा? बिना गिरे सीख गए थे? किसी भी फील्ड में, मैं अभी अगर यहाँ आया हूँ ना, तो स्टार्टिंग में ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने 80 से 90 पेज ख़राब किए हैं, तब जाके मैंने वॉच टाइम कंप्लीट किया 8 महीने में। जब 6 लाख मिनट चला करती थी, 8 महीने में पहला पेज का वॉच टाइम कंप्लीट किया था, 8 महीने लगातार। ठीक है, 80 से ऊपर पेज मैंने बर्बाद किए थे, उड़वाए थे, कुछ में वायलेशन आई, कुछ भाई ठीक नहीं कर पाया। पर स्टिल आज ऐसा है कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इतने पेज है कि मेरे को खुद रिकॉर्ड रखना पड़ता है कौन सी आईडी में कहाँ और किधर किधर मैंने पेज घुसा रखे हैं। इतने सारे पेजेस है, इतनी चीज़ें मैनेजमेंट में रख रखी है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब हम देखेंगे कि इस 6000 मिनट को अब तुम काम पहले से कर रहे हो या नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें एक्चुअली में अगर मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब चलना है ना, तो फ्यूचर क्लास का वेट करना, और जब तक जैसे बोल रहा हूँ ऐसे करते रहो। तो आपको ये 60,000 मिनट का वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए कंटेंट चाहिए। तो यहाँ पे आपको कंटेंट, आपको यहाँ पे बेस्ट कंटेंट जो है मैं आपको वो बताता हूँ। सीरियल, रियलिटी शो, क्या क्या ऐड कर दिया मैंने, ये भी हो गया। चलो अब समझो इस चीज़ को। ये सीरियल क्या होता है लगभग में सबको पता होगा। यहाँ पे अगर इंडियन सीरियल, इस तरह के सीरियल्स होते हैं इंडिया में, जैसे रिश्ता क्या कहलाता है, ये अलग अलग रीजनल में सीरियल है। हिंदी सीरियल है, बंगाली सीरियल है, साउथ के सीरियल है, महाराष्ट्रियन सीरियल है। इनके ऑडियंस बहुत एक्टिव है सीरियल के, इसलिए सीरियल के अंदर अक्सर लोग वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं। आपने सुना होगा रीसेलरों को कि भाई वो सीरियल से अपना ये, उसके लिए जियो सिनेमा, कलर टीवी, न्यूज़, ये सब दुनिया भर के, G5 इनके सीरियल, GTV, स्टार इनके सीरियल आते हैं। सीरियल चाहे कोई भी हो, एडिट एक ही तरीके से होती है और अपलोड भी एक ही तरीके से होती है सबको। इनके अंदर कुछ चीज़ें होती है, चल गई तो चल गई और ना चली तो नहीं चली, और ये प्रैक्टिस पे होगी। सीरियल चलाना सबसे मुश्किल काम है फेसबुक के अंदर, और इसके ऊपर काम करने वाले बहुत लड़के हैं और ये लोग बहुत अच्छा पेज भी निकाल ले रहे हैं। लेकिन वही है कि इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आज हम अभी हम यहाँ पे हम देखेंगे सीरियल। एक कंटेंट हमारा सीरियल हो गया। दूसरा रियलिटी शो। अब मेरे को कोई बंदा एक्सप्लेन करे यहाँ पे रियलिटी शो क्या होता है। बिग बॉस।
कपिल शर्मा शो, बिग बॉस, Boss Indian Idol. कपिल शर्मा, कपिल रॉडीज, शर्मा हो गया, बिग बॉस हो गया। कपिल शर्मा शो, खतरों के खिलाड़ी। जो हमें फील करे कि मतलब रियल में कुछ हो रहा है। एबीसी। एग्जैक्टली उसको बोलते हैं रियलिटी शो। सीरियल अलग है, रियलिटी शो अलग है। न्यूज, मसाला। अब बता कूड़ा क्या है? कूड़ा क्या है? ये नहीं पता भैया। अब बताओ। नहीं पता। कूड़ा से वास्ट टाइम compete करेंगे, ये नया है यार, ठीक है? इसमें नहीं था। पहली बार सुना। और जो मनीष जी ने जो रिकॉर्ड तोड़ा था इन लोगों ने मेरा, वो कूड़े से तोड़ा था। उस वीडियो का नाम मैंने ही उस कंटेंट को कूड़ा नाम दिया हमने। सही बोला मनीष भाई? अरे कूड़ा वाला वो डॉक्टर वाला उल्टा सीधा कुछ नहीं है, गंदा उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी गंदा वर्ड कोई चीज़ नहीं है, बट हमने उस कंटेंट को नाम दिया कूड़ा कंटेंट। चाइनीज कॉन्टेक्ट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कंटेंट जो तुरंत वायरल हो जाए। कुछ नहीं करना, विद इन 1 मिनट के अंदर वो वायरल हो जाएगी। अपलोड करो और 1 मिनट के अंदर अंदर बैठ के यहीं दिखाऊंगा आपके सामने उसको वायरल करके। विद इन मिनट अपलोड किया, कोई शेयरिंग नहीं, वायरल हो जाती है। उस कंटेंट को नाम हमने कूड़ा दिया है। अब बताओ। और ये कूड़ा एक ऐसा कंटेंट है जो मोनेटाइज पेज पे चला सकते हो। कूड़ा का कंटेंट जो है, कूड़ा के अंदर जो कंटेंट आएगा, ये मोनेटाइज पेज पे चला सकते हो। अब बताता हूँ, ये कूड़ा, मसाला, सेमी एडल्ट, इन चीज़ों की फाइंडिंग बहुत अलग तरीके से होती है। इसकी फाइंडिंग मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कंटेंट क्लास का। जो मैन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर प्रैक्टिस की अभी ज़रूरत है, तो आपको कंटेंट पे 4 काम करनी पड़ेगी। इन दोनों पे 4 तरह के कंटेंट। ये कूड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कूड़ा तुम्हारी लाइफ बदल देगी अभी, ये कचरा तुम्हारी लाइफ बदलेगी। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करनी है सीरियल और रियलिटी शो पे, और साथ में कूड़ा को भी अपना यूज़ करना है, जिससे तुम्हारा काम निकलता रहे और इन दोनों से प्रैक्टिस होती रहे। यहाँ पे सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर है। किस चीज़ की? तो कंटेंट को चलाने की प्रैक्टिस और स्ट्राइक को झेल करके आदत लगाने की कोशिश। कि जब तक तुम, एक होता है ना, गाली सुनते सुनते आदत पड़ गई है, वो फ़र्क ही नहीं पड़ता कितना भी दे दो। तो वही चीज़ है, स्ट्राइक खाते खाते अब तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आने दो, स्ट्राइक आएगी, तुम्हें बता दूंगा लास्ट में क्या करना होता है स्ट्राइक से बचने के लिए। तो ये चीज़ है। न्यूज़ लगभग में सबको पता होगा, न्यूज़ एक हॉट टॉपिक होता है, तुरंत वायरल हो जाता है। ये भी दूसरा एक मसाला के अंदर हर तरह की वीडियो आती है, मीम्स, वे सब, कूड़ा। फिर ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर सारी चीज़ आती है। अभी का, आज का मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक बताओ कोई। इंडिया का मैच, फिलिस्तीन चल रहा है टॉपिक। सबसे टॉप पे अभी मैं अगर कूड़े का ट्रिक लगा के अगर मैं एक वीडियो चलाऊँ ना, तो मैं मिलियंस ऑफ व्यूज़ लाऊंगा यहाँ पे विद इन कुछ देर के अंदर अंदर। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें भी सीखनी बाकी है क्या तरीका। अभी हम कंटेंट को पहले समझते हैं, फिर हम इनके तरीक़ों को समझेंगे, किन की तरीके से चलता है, फिर इन सबको चलाएंगे, एडिट करेंगे और इन सबको चलाएंगे। तो इनकी टोटल 2 से 2.5 क्लास लग जाएगी आई थिंक, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है सेमी एडल्ट। सेमी एडल्ट के अंदर कोई भी न्यूडिटी नहीं होती, कोई गंदा कंटेंट नहीं है, लेकिन एक एडल्ट कंटेंट है। एक ऐसा जिसके अंदर इल्यूज़न हो, तुम्हें लगे वो एडल्ट है, बट मन भी कर रहा हो एडल्ट है, लेकिन वो एडल्ट होगा नहीं, कहीं से भी किसी पॉलिसी को वायलेट नहीं कर रहा होगा। इस तरह के कंटेंट से भी। फिर गेम से भी वास्ट टाइम कंप्लीट होता है। लेकिन इसके अंदर एक कंटेंट और है इंपॉर्टेंट, जो मैंने ऐड नहीं किया, वो तुम बताओगे। सर हमें पता होता क्रिकेट से गंदा कोई कंटेंट ही नहीं है। उस पर काम किया तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सर रेसलिंग वाला WWE मोनेटाइजेबल को वो मोनेटाइजेबल कंटेंट है, डायरेक्ट चलता है वो, वास्ट टाइम में यूज़ नहीं हो पाएगा। सॉन्ग्स वगैरह सर नहीं, मूवी ऐसा कंटेंट है जो फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हो बहुत आसानी से। फोन में गेम आते हैं बहुत सारे, वो लिख तो रखा है मैंने पहले गेम। सर रिलीजियस, रील्स, रिलीजियस, ब्लॉगिंग, लाइव कुछ भी। ओरिजिनल कंटेंट, फूड का तो नहीं है सर। रिलीजियस, फूड ब्लॉगिंग, ब्लॉग, सॉन्ग, लाइव गेमिंग सर। अबे गधो, रील्स
रील से भी वास्ट टाइम कंप्लीट होती है। प्रीवियस बैच में फ़ोन वाले जितने लड़के हैं मोस्टली वो रील से ही काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। कईयों ने तो अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर ली है रील से करके। ये है रील्स जो मैंने नहीं डाली, और ये टाइप कर रहे हैं ना कमेंट में सर्टिफाइंग वीडियो, कार्टून वीडियो। बेटा वास्ट टाइम करके दिखाना ज़रा, इससे फूड व्लॉगर से वास्ट टाइम करके दिखाना, मूवी से वास्ट टाइम करके दिखाना, कुकिंग के वीडियो से वास्ट टाइम करके दिखाना। मैं तुम सबके नाम नोट कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लास ख़त्म होगी ना तो पकड़ के करवाऊँगा भी, ध्यान रखना। आगे चल के क्लास और होने वाली है तुम्हारी, आगे बताऊँगा जब उस दिन ना। तो ये जो लिखा है ना इन लोगों ने, मूवी, कमाल, सॉन्ग, फूड करके लाना, इससे वास्ट टाइम कंप्लीट। अब जिस दिन टेस्ट लूँगा ना उस दिन लगाऊंगा क्लास तुम्हारी तबीयत से। तो ये होता है सीरियल, ठीक है। रियलिटी शोज़, न्यूज़, मसाला। अब इसमें से कुछ कंटेंट ऐसे है जो एडिटेबल है और कुछ एडिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो करते हो अपलोड होगा, जिसके अंदर हमें एडिट ही नहीं करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को फ़ोन वाले बंदे भी कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा कंटेंट जो हमने उठाया और जो का त्यों लगा दिया, जिसके अंदर कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऐसा कंटेंट भी है हमारा, उसमें सबसे पहला कंटेंट है कूड़ा। मैं आपको कूड़ा भी दूंगा जब मैं चलाऊंगा, इसको चला के दिखाऊंगा तो सेम वही कूड़ा मैं तुम लोगों को क्लास की वीडियो के साथ भी दूंगा, जिससे तुम प्रैक्टिस कर सको। और ज़्यादा कूड़े के लिए आपको या ऐसे कंटेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा फाइंडिंग क्लास का, ठीक है। जब कंटेंट की हम पहली क्लास में देखेंगे तब वहाँ फाइंडिंग के बारे में बात करेंगे। वो कहते हैं 2 घंटे चलती है सिर्फ फाइंडिंग की, तो वहाँ आपको समझ में आ गया ये बनता कैसे कूड़ा और लाते कहाँ से हैं, ठीक है। इनके ट्रिक्स क्या है, कैसे आपको मिलेगा, क्या क्या करना होगा इसके लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल हम बात करेंगे सीरियल। सीरियल एक ऐसा कंटेंट है जो हाईली रिकमेंड है एडिट के लिए। रियलिटी शो हाईली रिकमेंड है एडिट के लिए। जो किसको आग लग रही है इस टाइम में? न्यूज़ नो नीड टू एडिट, मसाला कोई ज़रूरत नहीं एडिट करने की, कूड़ा कोई ज़रूरत नहीं एडिट की। ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर सम काइंड ऑफ एडिट लगेगी, कभी कभी नहीं लगेगी। ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर कुछ भी आ सकता है। जो ट्रेंडिंग टॉपिक का काम करते हैं उसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है। सेमी एडल्ट, सम टाइम ऑफ एडिट, सम टाइम एडिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो इनकी एडिटिंग है ये आपको कंटेंट क्लास में देखने को मिल जाएगी। गेम, अब गेम के लिए मैंने एक क्लास ही कर रखी है, पूरी क्लास मिलेगी प्रॉपर आपको गेम की। ऐसी यूनिक क्लास जो अब तक की ना यूट्यूब पे मिलेगी आपको, और ना ही ऐसे बनाना ऐसे कंटेंट जो कभी ज़िंदगी में डिलीट ना करना पड़े और लाइफ टाइम मोनेटाइज होकर चले, आपका सालों साल पेज चलेगा। फिर आता है रील्स। रील्स को भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा हाईली रिकमेंड कंटेंट कौन सा एडिट के लिए? सीरियल और रियलिटी शोज़, ठीक है। सीरियल सारी एक ही पैटर्न पे चलेगी, रियलिटी शोज़ के अंदर 2 पैटर्न है, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को सबसे पहले अब डाउनलोड करते हैं और फिर हम इनकी एडिट करते हैं। जो एडिटेबल कंटेंट है ये एडिट कैसे होती है, तो ये पेजेस पे चलाएंगे हम। इसको बंद करते हैं। सबसे पहले एक सीरियल डाउनलोड कर। देखो सीरियल आप कहीं से भी ले सकते हो, यूट्यूब से, फेसबुक से, गूगल से, किसी भी वेबसाइट से ले सकते हो। ये कोई पार्टिकुलर ही वेबसाइट नहीं है जैसे डाउनलोड कर सको, और मिलती है कभी वह चलती है कभी नहीं चलती है, तो अब मुझे नहीं पता उसके बारे में। SIR यही तो आया था। इंडियन टीवी सेल 24 यहाँ से ले लो या सीरियल घर से ले लो। इस वेबसाइट से ले लो, कहीं से भी ले लो, जहाँ से मर्जी, इवन आप फेसबुक से ही उठा लो। लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा छापा मारने की। आप उठा के उसको एडिट करो, चाहे वो अब देखो है क्या कि इमली है आज, और आज का दिन कितना है 11 तारीख। आज का जो एपिसोड आया ना, जो भी बंदा चलाएगा वो साला सेम ही चलाएगा, ठीक है। वो एक ही एपिसोड होगा, चाहे उसको 1000 लोग चला रहे हैं, 5000 लोग चला रहे हैं, लेकिन वो एक ही एपिसोड है, आज का ही है। तो यहाँ तो तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना, समझ रहे हो। कौन पहले चला रहा कौन बाद में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन कितनी अच्छी है, कितनी तगड़ी है, उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले इन सीरियलों को डाउनलोड करते हैं। हम इमली ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए, आप इसके अलावा कोई भी ले सकते हो। हाँ बट ये एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस साला इमली है क्या, वायरस डाउनलोड ना हो जाए मीडिया पर। हाँ ठीक है,
चलो एक सीरियल ले ली। अब रियलिटी शो में ना कई तरह के होते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो हो गया, वो एक मोनेटाइजेबल कंटेंट। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक चीज़ और बताता हूँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़। कहाँ गया? ये जो रियलिटी शो है ना, ये ETC के में आता है। यहाँ ETC लिखा है ना, एनीथिंग एक्सपेक्टेड मोर कंटेंट। ये जो कंटेंट है ये मोनेटाइजेबल कंटेंट भी है। सीरियल लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, बहुत बर्बाद हो जाते हैं सीरियल में। लोग कर ले रहे हैं, फंसने वाले लोग जिनका पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो कर ले रहे हैं पैसा लगा के। ठीक है, प्रैक्टिस कर रखी है तो चला लेते हैं, खुद के ग्रुप है, खुद की चीज़ें हैं तो चल रही है। लेकिन ऐसे मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन एक रियलिटी शो ऐसी है जो एक मोनेटाइजेबल कंटेंट है, वाच टाइम में भी काम आता है। तो इनकी एडिटिंग को समझना, इन चीज़ों को समझना, इनको ग्रो करना, जब तक इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हम इसको मोनेटाइज भी नहीं चला पाओगे। इसलिए मैंने कहा कि इनको, इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना तो इन कंटेंटों के ऊपर तो आप एक मोनेटाइज कंटेंट के तौर पे चला सकते हो इनको। ठीक है, तो अभी हम एक रियलिटी शो लेते हैं, जैसे कि यूट्यूब से उठाता हूँ इंडियन आइडल सीजन 13। सोना खरीदते वक्त। उसके बाद एक लेते हैं हम कपिल शर्मा शो। यार पहले मैं बहुत सारे कंटेंट लेता था, अब पता नहीं सारे कंटेंट इधर उधर हो गए। बिग बॉस को भी हम अभी नहीं ले सकते, आपको बताता हूँ ना फिर किस तरह की चलेगी। ये शार्क टैंक भी आने वाली है दिसंबर में। शार्क टैंक 3 आने वाली है। गोल्डन एरा। बोले है तेरा कंगना। चलो भाई ये हो गया। इस तरह के ना रियलिटी शोज होते हैं। देखो अब खतरों के खिलाड़ी कोई एक ऐसा, अभी और कौन सा रियलिटी शो चल रहा है इन दोनों के अलावा? इंडियन आइडल। ले तो लिया, इंडियन आइडल। अरे ले तो लिया भाई, ये तो था रोडीज KBC। ठीक है, दूसरा एक मिनट सफ़र करो। आप लोगों के मन में आ रहा होता है मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 सॉफ्टवेयर। एक तो फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, दूसरा ये IDM है इसका नाम। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, हर वीडियो को डाउनलोड कर सकता है कुछ भी, या किसी भी इंटरनेट की वीडियो को डाउनलोड कर सकता है, चाहे वो वाली भी हो वो भी डाउनलोड कर देता है। ये मिलता है कहाँ पे है? यहाँ पे आपको IDM क्रैक फॉर PC सर्च करना है इस तरह से। अबे खुल जा ये। तो यहाँ पे आपको पहला मिलेगा क्रैकिंग सिटी, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे नीचे आके इसको डाउनलोड कर लेना। इसका पासवर्ड है 123। उसको एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन डाउनलोड करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको आना है इसमें यहाँ पे जाना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में, यहाँ पे जाना है आपको मैनेज सेटिंग में, और इनको बंद कर देना, इन सबको इसको ऑफ़ कर देना। अभी मैं फ़िलहाल नहीं करने वाला, मेरी PC ख़राब हो गई थी पिछली बार, तो यहाँ पे इसको ऑफ़ कर देना है। और वो अब तक ठीक नहीं किया मैंने, इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद एक दूसरा फाइल मिलेगा इसके अंदर, ठीक है, उसको भी आपको फिर एक्सट्रैक्ट करना है। उसके अंदर पैचर होगा ये वाला, एक्टिवेट ये वाला, फिर रन करोगे उसको। जब खोलोगे इस वाले पैचर को तो उसमें पासवर्ड, ये जब खुलेगा ये फाइल, जब वो फ़ोन का रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ होगा, उसके बाद पासवर्ड में 123 टाइप करना, खुल जाएगा। उसके बाद एक IDM एक्टिवेटर रिलीज़ रन होगा, रन कर लेना। और इसमें ये एक्टिव चॉइस 2 रीस्टार्ट, और बंद करके PC रीस्टार्ट कर लेना। और उसके बाद ये रियल टाइम प्रोटेक्शन को यहाँ से जा करके और वापस से इसमें जा करके जो तुमने ऑफ़ किया था इसको ऑन कर लेना इस तरह से। और गूगल खोलोगे तो यहाँ पे बन के आ जाएगा, इसको यहाँ से इनेबल कर लेना, सब पे अपने आप आ जाएगा बन के। दूसरा क्रोम खोलोगे तो फट से आएगा IDM इनेबल करना है। तो उसके बाद क्या होगा, तुम कहीं से भी यूट्यूब पे क्लिक करोगे इस तरह से, और इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन अपने आप आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जिस भी क्वालिटी में आप डाउनलोड करना चाहो, 1080p 720 4K जिसमें भी अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया IDM।
तो अब देखो मेरे को तंग मत करना है इसके लिए कि मेरे में नहीं हो रहा, सब में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, जैसे बोला वैसे करना। नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, सिस्टम उड़वाना नहीं है, वायरस नहीं डलवाना, ये सिर्फ पीसी या लैपटॉप में काम करेगा, फ़ोन में नहीं करता। फ़ोन वालों के लिए आप विडमेट यूज़ करो, अगर कंटेंट डाउनलोड करना है तो विडमेट से डाउनलोड करो, यूट्यूब पे जा करके वहाँ से हो जाएगा विडमेट में। क्या है, एक मिनट रुक जाओ। अरे हाँ, ये देख रहे हो, ये वो पिछले क्लास में मेरा ख़राब हो गया था, फिर मैंने अभी तक अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चला रहा हूँ। तो अरे है, एक बार और फटाफट। दूसरा मैं फिल्मोरा 11 यूज़ कर रहा हूँ, फिल्मोरा 12 भी आ चुकी है। अब देखो ये फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई है, बट ये मैं दे नहीं पाऊँगा आप में से किसी को। अब कहोगे भाई ऐसे नाइंसाफ़ी क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको गूगल ड्राइव में डालता हूँ तो मेरा गूगल ड्राइव लॉक हो जा रहा है, ये फाइल सेंड नहीं हो पा रही गूगल ड्राइव से, मीडिया फाइल से भी नहीं हो पा रही है। मैंने 4-5 अलग ड्राइवर में डाल के कोशिश करी थी देने की, नहीं दे पाया। ठीक है, किसी और को इसका तरीका पता हो तो बता देना, मैं इसका वीडियो दे दूंगा आपको। वीडियो ही बना हुआ सॉफ्टवेयर भी है मेरे पास जिससे आप ये इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वंडरसरी फिल्मोरा 11। अब ये एडिटिंग जो मैं कर रहा हूँ ये आप कई अलग अलग सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, लेकिन जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ ना ये सेम होना चाहिए। ठीक है, ये चेंजेस को ध्यान रखना बस आप। ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये खुल गया है, पूरी तरह से क्रैक वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मैंने पूरी ज़िंदगी क्रैक यूज़ करी है, आज तक मैंने कभी एक बाई नहीं किया है सॉफ्टवेयर। बाकी आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा सा बच के रहना, पीसी वीसी हैक होने का चांस होता है क्रैक सॉफ्टवेयर में। हाँ, फिर भी अगर सॉफ्ट में चाहिए तो मैं देखो एक साइड है, बट यहाँ पे एक्स वर्जन अवेलेबल है, 12 या 11 नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक्स वर्जन यूज़ करना है उसमें भी एडिटिंग सेम होती है। तो इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ फिल्मोरा एक्स पे क्लिक करोगे। ये नहीं है डाउनलोड के लिए आपको आना पड़ेगा नीचे, ये रहा डाउनलोड का लिंक। ठीक है, इसको डाउनलोड करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके अंदर कुछ इस तरह का आएगा बन के सब कुछ। अब ये बता रहा है इंस्टॉल कैसे करना। सबसे पहले आपको फिल्मोरा को इंस्टॉल करना है, उसके अंदर पैक डला होगा इस तरह से, आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिल्मोरा एक बार खुलेगा इस तरह से। ठीक है, इसको कट करके बंद कर देना पूरा। ठीक है, जब बंद कर दोगे तो उसके अंदर 2 फोल्डर खुले मिलेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ डाउनलोड करके। कर ले घंटा, रात के 2 बजे में रोबोट बैठा था लिंक लेने के लिए साला। मेगा ड्राइव में नहीं है, मीडिया फायर में मिल रहा है, 320 MB का है। तो ये मैंने डाउनलोड लगा दिया इसको, तो आपके सामने मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। आप अगर हेलो बढ़िया। इमरजेंसी कॉल मैं दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में मुझे तंग मत करना। आप ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, और किसी के पास है तो एक दूसरे की हेल्प कर देना इस चीज़ में। मेरे पास होते हुए भी मैं नहीं दे पा रहा, मजबूरी है मेरी। तो इस तरह से खुलेगा। ठीक है, ये खोलना है, इस वाले को इंस्टॉल करके आपको कट कर देना है। कट करने के बाद इसको खोलना है, किसको? इस वाले को। इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इनको ऐसे करना है और इसको भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे करके, और इसको कट करो या कॉपी करो, जैसे भी करो, और पेस्ट हेयर को खोलो और यहाँ पे लाके पेस्ट करो और रिप्लेस कर देना। क्या करना है? रिप्लेस ऑप्शन आएगा, ऑल पे करके रिप्लेस कर देना। आपका फिल्मोरा 100% क्रैक हो जाएगा उसी टाइम, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने करके भी दिखा दिया, अभी मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि मेरा फिल्मोरा ख़राब हो जाएगा इसमें कुछ। तो इसी तरह से एरर वगैरह पैक वगैरह में इंस्टॉल करने का है, तो ये सारे पैक वगैरह भी हैं इसके फिल्मोरा के। 10 में 21 वर्जन है। अदरवाइज़ आप गेट इनटू पीसी से भी ले सकते हैं। गेट इनटू पीसी इस वाली साइट से भी ले सकते हैं, यहाँ भी मिल जाएगी। पता नहीं यार मेरा कैमरा अपने आप क्यों बंद हो जा रहा है। ले भाई, सर वीडियो रुक गया। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, करता हूँ इसका इंतजाम। तार छूट गया, पीछे हिल गया होगा कोई।
सारी तार की दिक्कत तो नहीं लग रही मेरे को यार। यही तो कैमरा ओबीएस वाला सिलेक्ट हो गया है, पीसी वाला सिलेक्ट कर तो हो जाएगा ठीक। अरे पीसी वाला ही सिलेक्ट है। अच्छा आउटपुट ओबीएस वाला आ रहा है इसलिए। तो अब तो आना चाहिए ना पीसी वाला। कोई बटन तो नहीं दबाया इसने। यहाँ पे माउस ही काम नहीं कर रहा है भाई। पीसी हैक तो नहीं हो रहा लगता। एक मिनट रुको यार। एक क्रैक साइट खोलने के बाद अक्सर मेरे को ये डर लग रहा था कुछ ऐसा जो चल रहा हो बैकग्राउंड में। ऐसा कभी हुआ नहीं है, बस पहली बार हो रहा है मेरे साथ। जूम में कैमरा सोर्स देख लो चेक करके। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ। पूरा पीसी हैंग हो गया यार। रीस्टार्ट कर लो। एक मिनट। आया शिट। सर कंट्रोल अल्ट डिलीट दबा के टास्क मैनेजर में जाके जो भी ज़्यादा लोड ले रहा उसको अनटास्क कर दो। अरे वो सब ठीक है। कैमरा छूट गया इसमें अपने आप ही। कैमरा काम नहीं कर रहा। नहीं कैमरा ओके है। कैमरे की लाइट चल रही है। ये कुछ एक्सेस ले रहा है मेरा वीडियो का और कुछ नहीं है। एक मिनट रुकना। मैं रिकॉर्डिंग बंद करके मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ सब कुछ।